अमुआ विजयपुर स्प्लेंडर कप का फाइनल मुकाबला चौथे ओवर की गेंदबाजी की शुरुआत होने जा रही है और गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं गोपालगंज जिले के एक शानदार ऑलराउंडर प्रियांशु मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे और सामने स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हैं नित्या प्रजापति। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं हसन 11 मुसेहरी टीम के कप्तान गुलाम। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे नजर आ रहे हैं प्रियांशु मिश्रा गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। शानदार ऑलराउंडर बेहतरीन गेंदबाज के फहरिस्त में प्रियांशु का नाम लिया जाता है। किस तरह से गेंदबाजी करेंगे नजरें इस पर टिकी होगी। गेंदबाज प्रियांशु चले नित्या प्रजापति के लिए और नित्या प्रजापति ने इस बार ऑफसाइड में निकाल दिया है। गेंद जाएगी 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र से निकलने वाला नित्या प्रजापति का यह खूबसूरत चौका और इस चौके के साथ 30 रन स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या। लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी लेकिन खेलना कहां चाहते थे और गेंद चली गई एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। शानदार चौका नित्या प्रजापति के बल्ले से निकलता हुआ और इस खूबसूरत चौके के साथ 30 रन स्कोर बोर्ड पे 1 विकेट के नुकसान के पश्चात गेंदबाज प्रियांशु मिश्रा अब किस तरह से गेंदबाजी करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। नित्या प्रजापति स्ट्राइक पे प्रियांशु चले और इस बार गेंद हवा में आई है। रवि देवापुर नीचे आ रहे हैं और खूबसूरत पोजीशन के साथ कैच लपक लिया गया है जिसके लिए आमंत्रित किया था प्रियांशु मिश्रा को उनके कप्तान ने। उस पर खरा उतरते हुए सफलता दिला दी है। निश्चित तौर पे ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी और पीछे हटते हुए गेंद को ऑन साइड के ऊपर से उड़ाना चाहते थे लेकिन रवि देवापुर ने क्या शानदार पोजीशन के साथ कैच लपक लिया है और इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ हसन 11 मुसेहरी की टीम को अब नित्या प्रजापति का वापस डगआउट में लौटना हो चला है और उनके स्थान पे अब बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड पे आए हैं उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के शानदार बल्लेबाज के फहरिस्त में शुमार विजय गेल की वापसी ग्राउंड के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए। विजय गेल उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का एक बड़ा नाम और सैकड़ों ऐसे मंच होंगे क्रिकेट की दुनिया में जिस पर विजय गेल ने अपने शानदार बल्लेबाजी का लोहा मनवाया है। प्रियांशु मिश्रा के पास चुनौती होगी कि विजय गेल के सामने किस तरह से गेंदबाजी कर पाते हैं। तैयार विजय गेल स्ट्राइक पे बल्लेबाजी करने के लिए। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे गुलाम नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती इस बात के लिए है क्योंकि आमतौर पे विजय गेल काफी खतरनाक नजर आते हैं और शुरुआती समय से ही विध्वंसक रूप इख्तियार करता है यह बल्लेबाज। प्रियांशु चले विजय गेल खेलिए बड़े स्ट्रोक में तब्दील कर देना चाहते थे पहली गेंद को। हल्का सा अपील लेकिन उत्साह ज्यादा विश्वास था नहीं। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 30 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात कमाल की गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है प्रियांशु मिश्रा के द्वारा। लेकिन विजय गेल को आउट करना एक बहुत बड़ी चुनौती इस टीम के लिए। प्रियांशु चले विजय गेल खेलिए एक बार फिर से बढ़िया गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात बल्ले का किनारा लेती हुई पहुंची। स्लिप तैनात रखा था वहां पर प्रियांशु मिश्रा ने। कोई रन बनाने का मौका नहीं होगा। रन संख्या अभी भी 30 रन स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान के पश्चात हसन 11 मुसेहरी का कुल रन संख्या। कौसर जाफरी 11 के गेंदबाज प्रियांशु मिश्रा चले विजय गेल के लिए और एक बार फिर से बीट किया है विजय गेल को। और निश्चित तौर पर जितनी डॉट गेंदें आप विजय गेल के सामने करते चले जाएंगे ये दर्शा रहा है आपकी गेंदबाजी कमाल की है जो विजेता बनाने के लिए काफी है। आपकी गेंदबाजी में कितनी पैनापन है। प्रियांशु मिश्रा एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार है। स्ट्राइक पे विजय गेल और एक बार फिर से तेज रफ्तार की गेंद टप्पा पड़ने के पश्चात और तेज होती हुई सीधे पहुंची विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। कमाल की गेंदबाजी कही जा सकती है प्रियांशु मिश्रा के द्वारा। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर गेंद थी और टप्पा पड़ने के पश्चात और बाहर निकल रही थी। बल्ला हटाया विजय गेल ने जाने भर दिया विकेट कीपर के पास। कोई रन बनाने का मौका नहीं। क्या शानदार गेंदबाजी कमाल की गेंदबाजी प्रियांशु मिश्रा के द्वारा। विजय गेल जैसे बल्लेबाज के सामने अगर आपने इस तरीके की